नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 20वां अध्याय यक्ष प्रश्न पढ़ेंगे। युधिष्ठिर भाइयों को खोजते खोजते तालाब के पास पहुँचे। वहाँ मृत पड़े भाइयों को देखकर वे विलाप करने लगे। कुछ देर विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीर को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने पहचान लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न पूछिए। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। प्रश्न, मनुष्य का साथ कौन देता है? उत्तर, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। प्रश्न, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? उत्तर, कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं। महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। प्रश्न, भूमि से भारी चीज क्या है? उत्तर, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। प्रश्न, आकाश से भी ऊंचा कौन है? उत्तर, पिता। प्रश्न, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? उत्तर, मन। प्रश्न, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? उत्तर, चिंता। प्रश्न, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, विद्या। प्रश्न, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? उत्तर, पत्नी। प्रश्न, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? उत्तर, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। प्रश्न, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? उत्तर, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। प्रश्न, सुख क्या है? उत्तर, सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। प्रश्न, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? उत्तर, अहम भाव के छूट जाने पर। प्रश्न, किस चीज के खो जाने पर दुख नहीं होता है? उत्तर, क्रोध के खो जाने से। प्रश्न, किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? उत्तर, लालच को। प्रश्न, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? उत्तर, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने कुछ सोच कर नकुल का नाम लिया। यक्ष ने पूछा कि उसने भीम और अर्जुन में से किसी एक को जीवित क्यों नहीं करवाया। इस पर युधिष्ठिर ने कहा कि कुंती के पुत्रों में से मैं जीवित हूँ, अतः माद्री के पुत्रों में से भी एक जीवित रहना चाहिए, इसलिए वह नकुल को जीवित देखना चाहता है।
पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार वनवास के 12 बरस पांडवों ने धैर्य से व्यतीत किए। अर्जुन ने इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम हनुमान से मिलकर 10 गुना शक्तिशाली हो गया। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और नगर में जाकर कह दिया कि रात में उन्हें सोया हुआ छोड़कर पांडव न जाने कहाँ चले गए। पांडवों ने 12 महीने अज्ञातवास में व्यतीत करने के लिए मत्स्य देश में राजा विराट के नगर में जाकर छिपकर रहने का निश्चय किया। यह तो था बाल महाभारत कथा के 20वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने क्या किया? उत्तर, यक्ष की बात सुनकर युधिष्ठिर ने उसकी बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा, यक्ष के कहने पर युधिष्ठिर ने अपने किस भाई को जीवित करने को कहा? उत्तर, अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने को कहा। प्रश्न तीसरा, यक्ष ने युधिष्ठिर से खुश होकर क्या वरदान दिया? उत्तर, यक्ष ने युधिष्ठिर से खुश होकर चारों भाइयों को जीवित कर दिया। प्रश्न चौथा, मत्स्य देश के अधीश कौन थे? उत्तर, मत्स्य देश के अधीश राजा विराट थे। प्रश्न पांचवा, पांडवों ने 13वां बरस किस नगर में बिताया? उत्तर, विराट नगर में बिताया। प्रश्न छठा, पांडव किस राजा के यहाँ छिपकर रहने लगे? उत्तर, पांडव मत्स्य देश के अधीश राजा विराट के यहाँ छिपकर रहने लगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।